भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम। आज की वीडियो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे भारत के चरणों में समर्पित है। किसी ने प्रश्न किया था, थोड़ा बेरोजगारी की समस्या पर बोलिए, जो भारत की एक ज्वलंत समस्या है। तो सही है कि बेरोजगारी देश में बहुत बढ़ गई है। यह वीडियो युवाओं के लिए बड़ा लाभप्रद होने वाला है। लेकिन बेरोजगारी की समस्या देश में बढ़ी तो है, सच्चाई यह भी है कि रोजगार की कोई कमी भी नहीं है। आपकी चाहे जो योग्यता हो, रोजगार करने और उसमें सफल होने के लिए केवल दो चीजें चाहिए: लीक से हटकर थोड़ा अलग नजरिया और हौसला। वैसे जहां तक समस्याओं का प्रश्न है, हमारा देश समस्याओं से खूब बढ़िया से माला माल है और इस मामले में ईश्वर की बड़ी कृपा भी हम पर है। बनाया ही हम लोगों को ऐसा है कि जहाँ समस्या हो ही ना, हम वहाँ भी अच्छी खासी समस्या बना लेते हैं। जाति, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, भाषा आदि की भूमि पर हमने भ्रष्ट आचरण के जो उन्नत बीज बो दिए हैं, वो हर वर्ष समस्याओं की लहलहाती फसल दे देते हैं। समस्या बनाने में हमारा मस्तिष्क बड़ा उर्वर भी तो है। समस्याएं हम पैदा करने में बड़े अच्छे हैं। रही बेरोजगारी, तो हम रोजगार पाने के लिए इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं? क्या कभी इस पर आपने विचार किया? पहली चीज, ये वीडियो जो भी बन रहा है या जो कुछ बोला जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से, आप इसका लाभ तभी पाएंगे जब आप आदि से अंत तक इसको सावधानी पूर्वक सुने। आखिर फिल्म वगैरह देखना हो तो आप बड़े प्रेम से 2.5 घंटे से 3 घंटे का समय दे लेते हैं। यार 15 मिनट अगर लग भी जाए तो क्या लग जाता है, निकालिए ना। हो सकता है कहीं कोई किरण आशा की मिल जाए आपको। प्रयास वही किया जा रहा है। तो मैं ये नहीं कहता कि चाहे जब आप जब भी मौका पाए थोड़ा आराम से निश्चिंत होकर के और पूरा सुनने का प्रयास करें, जरूर समस्या मिलेगा। मेरे हिसाब से तो रोजगार पाने की इतनी बेसब्री, इतनी परेशानी जो लोगों में है, इतनी चिंता जो है, उसका मेन कारण आप सोचिए, क्योंकि अर्थ प्रधान युग है। बिना धन के कुछ होने वाला नहीं, और धन रोजगार से ही आएगा। आप बताओ, एक मध्यम वर्गीय परिवार को एक लड़की की शादी करनी हो, वो भी मध्यम तरीके से, तब भी नियर अबाउट 10 लाख रुपए वो मान के चलता है। अगर किसी भी लड़की के शादी में दहेज का कोई खर्च ना हो, शाकुशल योग्य लड़की लोग खोजें कि हम लड़की को योग्य बनाएं, सिर्फ कन्याओं को योग्य बनाएं। और योग्य कन्या के लिए धन की क्या जरूरत, वो जहां जाएंगी वैसे लोग सुखी होंगे। तो अगर लड़कियों के शादी में दहेज के लिए 1 रुपए का खर्च ना हो, बच गया ये पैसा। दवाएं आवश्यकता अनुसार सरकार निःशुल्क उपलब्ध कराए। जीवन जीने के लिए जो शिक्षा की जरूरत है, वह अच्छी शिक्षा हमें निःशुल्क उपलब्ध हो। महंगाई को थोड़ा नियंत्रित किया जाए। अनायास एक मंत्री चलता है तो उसके पीछे 20 गाड़ियां चलती हैं, क्या जरूरत है उसकी? एक मंत्री के पीछे भाई बहुत जरूरत है, आप एक गाड़ी चलवा दीजिए, 18 हटाइए। तो उन 18 गाड़ियों के पीछे जो डीजल के खर्च है, उन 18 गाड़ियों में चलने वाले लोगों को देने के लिए वेतन के प्रति जो पैसे चाहिए, ये सब बचेंगे। उनके रहने के लिए आवास चाहिए, उनके भोजन की व्यवस्था चाहिए। अब इतनी सारी व्यवस्था करने के लिए सरकार टैक्स लगाती है, जनता को परेशान करती है, उनसे अनैतिक तरीके से पैसे वसूले जाते हैं, फिर जनता वो पैसे कहां से लाए? अगर ये सारी चीजें थोड़ा नियंत्रित की जाएं, इसके लिए जनता को कमर कसना होगा। और इन चीजों को समझने के लिए ये जानना होगा, थोड़ा सा अयोध्या की ओर नजर डालें, हमें जीवन प्रबंधन सीखना होगा। जीवन प्रबंधन, एक अयोध्या से राजकुमार निकलता है जो राजकुमार होने का पद भी त्याग देता है। साधुओं की तरह बस एक वस्त्र शरीर पर डाल करके निकल जाता है। अयोध्या से कुछ नहीं ले जाता सिवाय अयोध्या की मिट्टी के, और जंगल में ही जाकर भालू बंदरों की एक फौज खड़ी कर लेता है। वहीं से जाकर के लंका के अताताई रावण से युद्ध करके उसे पराजित भी करता है, उसके अत्याचार से समाज को मुक्त करवाता है, और उतने सारे लोगों की फौज के खाने पीने का भी प्रबंध जंगल में करता है। किस प्रबंधन व्यवस्था से राम जी ने किया होगा?
अगर वो मैनेजमेंट हमें सिखाया जाए जो हमारे संविधान से हटा दिया गया, जो हमारी शिक्षाओं से हटा दिया गया, और अगर कोई बताना चाहे, मैं चाहता हूं कि कुछ थोड़ा बहुत उधर ले चलूं, तो लोग मंत्र वगैरह कमेंट में करके ये मंत्र बताइए, वो मंत्र बताइए। अभी व्हाट्सएप पे 2 मैसेज आया था कि मोक्ष प्राप्त क्या उपाय बता दीजिए, भूत प्रेत भगाने का मंत्र बता दीजिए, वो भी बता दिया जाएगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इन समस्याओं से छुटकारा पाना है तो इन समस्याओं से वो लोग कैसे छुटकारा पाए? तो पहले हमें महंगाई को नियंत्रित करना होगा, और इन चीजों को जो मैंने बताया, जैसे दहेज प्रथा और कुछ चीजें, गवर्नमेंट का कहना है, सरकार कहती है कि लोग अपने घरों के आसपास अगर थोड़ा बहुत जमीन हो तो किचन गार्डन लगाएं, अपने घर में खाने की सब्जी हम स्वयं पैदा करें। बैगन की सब्जी आप देखते हैं, उस पे एक केमिकल लगाया जाता है जो पूरा का पूरा जहर होता है, न्यूट्रॉन करके उसका नाम है। और कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि बैगन के ऊपर उसका लेपन कर देने से कम 10 दिन तक बैगन की चमक और उसका ताजापन वैसे बना रहता है। दुकानदार उस सब्जी के ताजापन और चमक को बनाए रखने के लिए उस पर उस जहर का लेपन करते हैं, और हम हरी सब्जी के रूप में उसे लाते हैं और खाते हैं पकाकर। अब जब हम जहर खाएंगे, हमारे अनाज में भी जहर है, जमीन में भी जहर है, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव होता है, तो बीमार हम होंगे ही, इसमें दो राय नहीं है। अब अगर हम कुछ खाने भर की सब्जियां, आप विचार करो कि 2 रुपए का लौकी का बीज अगर घर पे लाके मिट्टी में दबा दिया जाए तो उस एक लौकी के बीज से इतनी लौकियां आएंगी कि पूरे मोहल्ले के लोग खा सकते हैं। सही है कि नहीं, जरा विचार कीजिए। 2-4 किस्म की सब्जियां अगर लगा ली जाएं तो बाजार से सब्जी खरीदना बंद होगा, और सब्जी के लिए जो पैसे जाते थे रुके। इधर दहेज ना देना हो और खाने के लिए सब्जी का पैसा नहीं देना, अनाज हमारे पास खाने को हो जा रहा है। कुछ फलाहार भी करना चाहिए। अगर हम घर पे हैं तो क्या पशुपालन नहीं कर सकते? अगर घर पे रहना है, 2-4 परिवार हैं, तो एक गाय बड़े आराम से रखी जा सकती है। उस गाय के गोबर से खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, ईंधन भी उत्पन्न होगा, और आपको शुद्ध दूध मिलेगा। तो शरीर से रोग भी भगेगा, शरीर भी बलिष्ठ होगा। पहले लोग एक टाइम भोजन कर लिया करते थे, ऋषि मुनियों के बारे में सुनिए, दोपहर में फल खा लिया करते थे, शाम को दूध पी लिया करते थे। ये सारी व्यवस्था अगर इस तरह की हो तो धन की चिंता समाप्त हो जाएगी। क्या करेंगे? जरूरत क्या है हमें? आवश्यकता इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है, ये सरकारों का भी इसमें दोष है और हमारा भी दोष है। और हमारे स्कूल और कॉलेजों में जो पढ़ाया जाता है, आप बताइए उसकी आवश्यकता कहाँ है? लोग पूछते हैं बेरोजगारी दूर करने का उपाय बताइए। बेरोजगारी दूर करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय तो यह है कि आदमी पढ़ने लिखने के चक्कर में न पड़े। शिक्षा, और विशेष रूप से भारतीय शिक्षा, मनुष्य के मूल्यवान समय को बड़ी सुंदर तरीके से नष्ट करती है। 20-25 साल बड़े आराम से आउटडेटेड पाठ्यक्रमों को रटने में व्यर्थ जाते हैं। रट्टाफिकेशन के द्वारा मस्तिष्क में भरे किताबी ज्ञान के कारण जीवन के वास्तविक अनुभवों को हम कभी संग्रहित नहीं कर पाते। और शिक्षा का योग्यता से कौन सा रिश्ता है? आप प्राचीन काल, मध्यकाल के इतिहास को देखिए। उस समय के संत महात्माओं, बादशाहों के पास कौन सी डिग्रियां थी? प्राचीन काल की बात जाने दें, आज के समय को देखें। आज के समय के महान राजनेताओं, फिल्म अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, क्रिकेटरों, विश्व सुंदरियों आदि आदि को कभी इन चीजों की जरूरत महसूस हुई है क्या? अरे हमारे मेधावी छात्र बहुत अधिक पढ़ लिख कर अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, सारा जीवन नौकरी करेंगे। ठीक ठाक पढ़ लिख लेने वाले बिजनेसमैन बनते हैं, जो अफसरों, डॉक्टरों, इंजीनियरों को नौकरी पे रखते हैं, अपने यहाँ फैमिली डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर को अपने घर बुलाते हैं। और जो फेल हो जाते हैं वो नेता बनते हैं, वो बिजनेस करने वालों से चंदा लेते हैं। और जिन्होंने तो स्कूल का मुंह कभी नहीं देखा, वो धर्म गुरु बनते हैं और इन सब से अपने चरण की वंदना करवाते हैं। शिक्षा और रोजगार में कौन सा रिश्ता है भैया? आपने अक्सर सुना होगा, हमारे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हर साल बेरोजगारों की एक बड़ी फौज खड़ी कर देते हैं। वैसे भी साल भर की मेहनत की परीक्षा 3 घंटे में लेने वाली, उस परीक्षा का मूल्यांकन 3 मिनट में करने वाली शिक्षा पद्धति से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? आप बताइए जरा। ट्रेनिंग पीरियड में, चाहे वो बीटीसी हो या बीएड हो, बड़े विधिवत रूप से बताया जाता है कि परीक्षा के माध्यम से किसी व्यक्ति का
मूल्यांकन तो पूरी तरह नहीं किया जा सकता। भाई परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं, मान लिया उतना ही प्रश्न उस बच्चे को याद रहे हों और उसने उन प्रश्नों का समुचित उत्तर लिख दिया हो, तो परीक्षा में तो पास हो गया। तो इसका मतलब क्या उससे पूरी जानकारी है? नहीं। तो आप पूरे साल की मेहनत परीक्षा 3 घंटे में, मूल्यांकन 3 मिनट में, इतनी अच्छी तो शिक्षा पद्धति है हमारे यहाँ। अब वीडियो लंबा होगा नहीं तो मैं बताता भगवान राम के समय में शिक्षार्थियों का मूल्यांकन किया कैसे जाता था, किस आधार पर किया जाता था। और मैं आने वाले वीडियोस में अभी बताऊंगा कि उस समय की शिक्षा प्रदान किस तरह की जाती थी, शिक्षार्थी का उद्देश्य क्या था और किस तरह से निकलकर कोई ऐसा नहीं था जिसके हाथ में कोई हुनर ना हो। थोड़ा समझ में अगर नहीं आया तो रिपीट करके जरूर सुनिएगा, कुछ सोचने पर विवश होंगे। बेरोजगारी दूर करनी है तो कुछ हमें ही उसके लिए कदम उठाना होगा। अभी राजीव दीक्षित जी की एक वीडियो मैंने खुद देखा, उन्होंने कहा कि मैंने अपने गणित के अध्यापक से पूछा कि सर ये जो a+b का होल स्क्वायर हमें पढ़ाया गया, इसका प्रयोग कभी नहीं हुआ, कहाँ लगाएं, इसका प्रयोग कहाँ करें जीवन में? तो गुरुजी ने कहा भैया जीवन में तो हमारे भी कहीं काम नहीं आया, अब हमको हमारे गुरुजी ने पढ़ाया था, हमने तुमको पढ़ा दिया, तुम भी किसी को पढ़ा देना। विज्ञान में पढ़ा दिया गया भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के पानी बना लिया जाएगा। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के आप पानी बना ही लेंगे, तब तो चिल्लाते हैं पानी की एक एक बूंद कीमती है, पानी को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए, पानी की किल्लत आने वाली है, आने वाले समय में लोग पानी के बिना मरने लगेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के बना लीजिएगा पानी। किसने बनाया आज तक? बना कहाँ? किसने पिया बनाकर? जो कुछ पढ़ाया गया। तो अगर चाहते हैं कि बेरोजगारी की समस्या से पूरी तरह छुटकारा हो तो उसका भी समुचित उपाय रामचरितमानस में है, लेकिन उसके लिए हमें अलग से वीडियो देना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। बड़ा सुंदर, बड़ा सटीक उपाय है। रही अगर हमारे हिसाब से चाहते हैं कुछ तौर तरीका, तो इस सरकार में यही तरीका है। पहला तो यह है कि आप दूसरों का भविष्य बताना शुरू कीजिए। एक धंधा ये करिए, आप एक भविष्य वाचन केंद्र खोलिए जिसके बोर्ड पर आप, मतलब मैंने कमेंट करने वाले को नहीं कहा, सभी बेरोजगार भाइयों से कह रहा हूं, तो जिसके बोर्ड पर एक और हाथ हो, दूसरी ओर कुंडली उंडली बनी हो, भले ही जानकारी 1 पैसे की ना हो, पर बोर्ड पे जरूर लिखवाइए 50 साल का अनुभव है, स्पेशलिस्ट इन हैंड फेस स्नैप रीडिंग, माताओं बहनों को पहली प्राथमिकता। ये सब केंद्र की दीवारों पर, तख्तियों पर लिखी हो, व्यर्थ मत भटकें, हमारी पूजा का तुरंत असर होगा, तकदीर बदल लेंगे आप प्रकांड भविष्य वक्ता बनकर समाज से प्रेम, विवाह, गृह क्लेश, सवतन, तलाक, मुकदमा, नौकरी, तरक्की, तबादला, मॉडलिंग, फिल्मी कैरियर, कारोबार, विदेश यात्रा जैसे विकट समस्याओं को दूर करिए और तमाम सारे पैसे आपको मिलेंगे। बस करना यही है कि प्रश्नकर्ता जो सुनना चाहता है 80% वही सुनाए और 20% उल्टा सीधा बता दीजिए, काम चल जाएगा। दूसरा एक और उपाय है, तंत्र मंत्र। इस समय आप खूब देखते होंगे, एक तांत्रिक बन जाइए, नाम रख लीजिए मलबा, काली पहाड़ी वाले या काले जादू के बादशाह, और बोर्ड लगा लें, ऊपर ही असर किया कराया, खिलाया पिलाया, जादू टोना, खून के छींटे पड़ना, कपड़े कटना, मूठ करनी, बासी करण तुड़वाना, दुश्मन को मारना, सब करने में मैं सफल हूं, सदाबहार समस्याएं लेके आप आइए, स्टाम्प पेपर लिख कर देने का दावा कीजिए, खूब पैसे चढ़ेंगे वहां भाई, यहाँ भी कैरियर आपका बढ़िया बनेगा। और इन चीजों के लिए किसी भी देश के विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में इनके प्रशिक्षण या डिग्री की कोई व्यवस्था भी नहीं है। ऐसी स्थिति में इनके लिए सर्टिफिकेशन जैसी समस्या तो आएगी ही नहीं कभी। तो इन क्षेत्रों में बेरोजगारों की भीड़ लगने का सवाल भी पैदा नहीं होता, आराम से आप इससे भी लाभ ले सकते हैं। बहरहाल ये तो इसलिए कहा गया कि इस समय इससे लोग काफी लाभ ले रहे हैं, और अगर हम जैसे लोग रामचरितमानस से कुछ समुचित और सही समाधान बताना चाहें तो लोगों को वीडियो लंबा लगता है, और बताना है तो लंबा तो होगा। मैं बार बार कहता हूं कोई फिल्म देखना हो तो आप 3 घंटे का समय देते हैं यार, 30 मिनट का तो दीजिए। और 30 मिनट का समय, अभी आने वाली बहुत सारी वीडियोस हैं, अगर मेरे वीडियो पर 30 मिनट का समय आप देंगे तो पुरानी 30 साल की समस्याओं से निपटने का ढंग मिलेगा, और सरकारों ने वास्तव में 70 सालों में जो आपको नहीं दिखाया वो 70 मिनट में मिलेगा। बस विश्वास होना चाहिए। वैसे प्रश्न था बड़ा अच्छा,
और अगर इसका पूर्ण समाधान जानना है तो इसके लिए और वीडियोस मुझे बनाने होंगे। रामचरितमानस में इस तरह की समस्याओं से निपटने का जो कुछ रहस्य भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया है वो मैं सब आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। वैसे मुझे आज के वीडियोस में तो एक मंत्र देना था हनुमान जी का, वास्तव में भूत प्रेत की बाधाओं पर बहुत अच्छा कार्य करता है, तो आने वाले वीडियो में देंगे। और दीपावली आने वाली है तो बहुत सरल और सुखद उपाय मैं बताऊंगा माता लक्ष्मी और सरस्वती को क्षण मात्र में प्रसन्न करने का। तब तक लिए प्रश्नकर्ता को भी और सुनने वालों को भी धन्यवाद।